हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2025 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। इस महीने क्या खास होने जा रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में होने वाली है। आज हम जो चर्चा इस प्रोग्राम में करने वाले हैं, सबसे पहले इस बात की करने वाले हैं कि इस महीना जो ग्रहों का गोचर रहेगा, क्योंकि भाई वार्षिक जो मासिक राशिफल होता है वो हमारे ग्रहों के गोचर का पर आधारित होता है कि हमारे कौन से ग्रह कहाँ पर बैठेंगे। ये इसी को देखकर ही मासिक राशिफल निकाला जाता है। तो एक बार ये समझ लीजिएगा आप लोग, आपके लग्नेश कौन है, आपके लगन भाव के स्वामी कौन है। आपके लगन भाव के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है, आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। उसी के साथ ही साथ में सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य शुक्राचार्य जी आपके अष्टम भाव पर हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 15, ध्यान दीजिएगा, 15 सितंबर को आपके नवम भाव पर आ जाएंगे। नवम भाव पर 15 ही सितंबर को बुध महाराज का भी राशि गोचर होगा। बुध महाराज आपके ठीक कहाँ पर, आपके दसम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर होगा 17 सितंबर को। 17 सितंबर को आपके नवम भाव से आपके दसम भाव पर प्रवेश करेंगे। तो सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य राजयोग बनेगा। मंगल यहाँ से हटकर आपके यहाँ पर आ जाएंगे, अर्थात जो है आपके 11वें भाव, आपके सफलता के स्थान पर पहुंच जाएंगे। शत्रु राशि से निकलकर समित्र अर्थात शुक्र की राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव महाराज आपके चतुर्थ भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। राहु महाराज आपके तृतीय भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहेगा। सबसे पहले आपके हेल्थ की बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। हम हमेशा ही प्रोग्राम में कहते हैं कि पहले सुख निरोगी का, यानी कि शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो पहला जो सुख है वो कोई और नहीं है, आपका शरीर सही है तो सब कुछ ठीक है। आपके लग्नेश कौन बनते हैं भाई, शरीर का आपका ये भाव जो है ना वो देव भाव है। इसके स्वामी कौन बनते हैं, इसके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर है, सप्तम भाव पर है। अभी तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश किए थे, जिसके कारण आपको आध्यात्मिक परेशानियां हो रही थी। अब देवगुरु बृहस्पति की आपके ठीक लगन भाव पर दृष्टि पड़ रही है और अपने ही नक्षत्र अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र में ये चल रहे हैं, जिससे आपके हेल्थ में इस महीने काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो आपके हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा था तो संभवतः ही आपके हेल्थ में यहाँ पर जो है सुधार होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं यश की भी प्राप्ति होगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे इस महीना। लोग जो है ना आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। जो आपकी ओर आकर्षित नहीं लोग हो पा रहे थे, तो संभवतः ही आपकी ओर आकर्षित होते हुए लोग इस महीना नजर आएंगे आपको। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। आपके धनेश कोई और नहीं बनते हैं, कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश श्री शनिदेव महाराज आपके धनेश बनते हैं, धन भाव के स्वामी बनते हैं। और धनेश होने के कारण भाई धनेश आपके चतुर्थ भाव पर केंद्र पर चल रहे हैं, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो जहां पर देखिए शनिदेव महाराज बैठते हैं ना, वहां पर कर्म की बात आ जाती है। भाई कर्म फलदाता है ना, तो थोड़ा सा आपको जो चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, मित्र यारों से धन की प्राप्ति आपको उत्तम अच्छी होगी। उसी के साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं या फिर वाहन वगैरह जैसे ना सेलिंग का काम करते हैं, वाहन वगैरह बेचते हैं, इन चीज़ों में का आपका व्यवसाय व्यापार है, तो व्यापार भी अच्छा चलेगा और साथ ही साथ धन की स्थिति भी उत्तम अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार का सपोर्ट। आपको काफ़ी दिनों से परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, परिवार की ओर से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही परिवार की ओर से काफ़ी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार की ओर से आपको हेल्प भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में जो आपके परिवार से आपके अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो संभवतः ही ये आपके इस महीने आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं आप किसी से अगर कहते हैं ना कि रघुकुल सदा चलाई प्राण जाए पर वचन न जाए, तो यहाँ पर किसी से अगर आप प्रॉमिस बाधे वचन इस महीना करेंगे तो संपूर्ण तरीके से उनको भी आप कहीं ना कहीं निभाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके पंचम भाव पर आ जाते हैं। पंचमेश आपके कौन बनते हैं, पंचमेश आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल आपके यहाँ पर विराजमान होंगे। तो 14 सितंबर के बाद में
14 सितंबर के बाद में ध्यान से सुनिएगा, 14 सितंबर के बाद में मंगल की दृष्टि आपके सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जिससे बुद्धि आपकी अच्छी काम करेगी। जो आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही अपनी बुद्धि से आप जो है सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। जो आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आप अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में आपका प्रेम प्यार, आपका लड़ाई झगड़े, ये प्रेम प्यार में आपके चल रहे थे, संभवतः ही ये भी आपके दूर होते हुए नजर आएंगे। जो प्रेम प्यार में आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तो तुम्हें में ये चीजें चल रही थी, तो संभवतः ही इनमें भी आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ संतान का भी सुख उत्तम अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया है कि जहाँ पर कोई ग्रह अगर वह स्वक्षेत्री बैठता है, अपने घर पर बैठता है, तो अच्छे से अच्छे फल देता है, या फिर वो अपने घर को देखता है तो भी अच्छे फल कहीं ना कहीं प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव पर बुद्धि से आप धन अच्छा पैदा कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में प्रेम प्यार भी आपका अच्छा रहेगा, और लाभ भी इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा था, संभवतः ही आपको लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके नौकरी की स्थिति कैसी रहेगी। तो शुक्र है ना, शुक्र आपके अष्टम भाव पर चल रहे हैं, और शुक्र का राशि गोचर होगा ठीक 15 सितंबर को। तो आपको जो नौकरी से संबंधित परेशानियां चल रही हैं, शत्रुओं का प्रभाव बहुत ज्यादा चल रहा है, उसी के साथ ही साथ में कर्ज से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, तो इसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। जॉब से संबंधित भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ में शत्रुओं से भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। शुक्र जब आपके नवम भाव पर पहुंचेंगे, अभी कब पहुंचेंगे, 15 सितंबर को शुक्र जो है आपके नवम भाव पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ सूर्यदेव भगवान स्वक्षेत्री हैं, किंतु केतु से प्रभावित चल रहे हैं। यहाँ पर भाग्य का साथ भी उत्तम अच्छा आपको प्राप्त होगा 17 सितंबर तक। 17 सितंबर के बाद आपके भाई यहाँ पर बुध महाराज सूर्यदेव का गोचर होगा यहाँ पर आपके दसम भाव पर। तो यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा, जिससे व्यापार से संबंधित व्यवसाय भी आपको उत्तम अच्छा रहेगा। व्यापार में भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। पत्नी से रिलेशन उत्तम अच्छे रहेंगे। बुध जो है ना, वो स्वक्षेत्री हो जाएंगे, अपने ही घर पर केंद्र पर आ जाएंगे। तो पत्नी से जो आपके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तू में हो रही है, ये आपकी दूर होती हुई संभवतः ही नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, संभवतः ही जो प्रभाव देखने को मिलेगा, कर्म का फल, अर्थात आपके मेहनत का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति जो आपकी खराब चल रही थी, तो आर्थिक स्थिति में भी आपके कहीं ना कहीं संभवतः ही सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रभाव इस महीने आपको देखने को इस तरीके के मिलेंगे। इस महीने क्या उपाय आपको करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसी के साथ ही साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें। आचरण अपने शुद्ध रखें। मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन जानवरों को करवाएं। उसी के साथ ही साथ में आप जो है हनुमान चालीसा, बजरंगबाण, सुंदरकांड का पाठ करें मंगलवार वाले दिन। और रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, जल में थोड़ी सी रोली डालकर। तो आपका पूरा महीना उत्तम अच्छा रहेगा। प्रभु से यही कामना करते हैं कि पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू पार्वती, प्रणाम जी।